आप देख रहे हैं समय व्यूज। करना चाहूंगा कि दो शब्द यहाँ पर उपस्थित चौपाल में आए हुए लोगों से आप भी कहें। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हवन पूजन भंडारे के बाद लगाई गई चौपाल। कानपुर 16 जून सोमवार को राष्ट्र प्रथम के मंत्र और सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प के साथ मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जरोली मंडल द्वारा हंसपुरम स्थित आवास विकास नीलकंठ धाम मंदिर प्रांगण में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जरोली मंडल द्वारा सोमवार को एक भव्य संकल्प सभा का आयोजन संत सिंह एवं यशवंत सिंह द्वारा ये सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक पूर्ण हुए 11 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखने हेतु चौपाल के रूप में आयोजित की गई तथा इस अवसर पर नीलकंठ धाम मंदिर प्रांगण में बाबा भोलेनाथ का हवन पूजन एवं आरती के पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया गया। तत्पश्चात चौपाल सभा को मुख्य वक्ता के रूप में अजरौली मंडल अध्यक्ष सुमित कश्यप ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत तेज गति से विकसित भारत 2047 की दिशा में अग्रसर है। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद कानपुर दक्षिण के संत सिंह एवं जरोली मंडल मंत्री यशवंत सिंह ने किया एवं भाजपा नेता अभिषेक शुक्ला, कुशाग्र द्विवेदी, वैष्णवी तिवारी, दिलीप शुक्ला, आशुतोष त्रिपाठी, आशीष शिवहरे, पवन दीक्षित, सुनित पांडे ने भी अपने विचार रखते हुए मोदी सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, पीएम आवास योजना आदि की सराहना की और इन योजनाओं के जमीनी लाभों को बताया। संकल्प सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु 11 प्रमुख बिंदुओं पर सामूहिक रूप से शपथ ली। ये शपथ भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही। सभा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। भाजपा अजरौली मंडल द्वारा इस प्रकार की जनजागरूकता सभाओं का आयोजन भविष्य में भी निरंतर किया जाएगा, जिससे आम जनमानस तक केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाई जा सके। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की देखे एक रिपोर्ट। हमारे 11 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण होने में जैसे स्वास्थ्य के सर अपना परिचय बताते हो, आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ इसके बारे में। आज हम लोग यहाँ पे महाराजपुर विधानसभा के जरोली मंडल में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र हंसपुरम प्रथम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए चौपाल का कार्यक्रम था। माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ से जो की सरकार है, जो 11 वर्षों के जो विकास के कार्य हुए हैं उसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम लोग सभी घर घर जाके 11 वर्षों के जो कार्यक्रम माननीय मोदी जी ने किए हैं सबके बारे में सबको बताएं। चौपाल में किन-किन मुद्दों को? चौपाल में मेन मुद्दे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आयुष्मान कार्ड योजना जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं बन रहे हैं, आप सभी से अपील है कि आवें और अब प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक कैंप लग रहा है, सभी 70 वर्ष के लोग हैं उनको आके अपना बनवा लें। उनको सरकार की जो वर्तमान में जो योजना है उनका लाभ आम जनमानस को कैसे मिलेगा उसके बारे में? इसीलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से मिल रहा है, लोगों से बता रहा है कि उनको क्या लाभ हुआ इस 11 वर्ष में। हमारी पार्टी की जिम्मेदारी थी वो हमने निभाई और आप जनमानस की क्या जिम्मेदारी है 11 वर्षों में, वो माननीय मोदी जी के कार्य को किस तरह से देखता है, 11 वर्ष में जो विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों के बारे में क्या सोचता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की 2047 के विकसित भारत बनाने के लिए पूर्णतया संकल्पित हैं और वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। आगामी 2027 में चुनाव होने उसके लिए भाजपा किस तरह की तैयारी कर रही है? भाजपा पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव जाता है, दूसरा चुनाव के लिए तुरंत तैयार रहता है और माननीय मोदी जी ने इतने कार्य कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घरों में जा रहा है और लोग स्वेच्छा से हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आम जनमानस से सरकार की तरफ से क्या कहना चाहिए? आम जनमानस से सरकार की तरफ से कहना चाहिए कि जो पिछले 500 वर्षों में कभी नहीं हुए, जिसके बारे में आम जनमानस ने कभी कल्पना नहीं करी। राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 370 धारा 370 का मुद्दा हो गया। अभी
एक आतंकवादी पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। अब भारत वो पिछले तरह से भारत नहीं रहा। अब भारत जो है आंख मिला के बात करता है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। इसलिए लोग संकल्पित हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग अपने जो भी उपलब्धियां हैं घर घर गांव-गांव चौपाल लगाते हैं। शहर में, वार्डों में, सेक्टरों में, बूथों में, वार्ड में चौपाल लगा करके आज हमारे हंसपुर प्रथम की सेक्टर की चौपाल थी यहाँ पे हमारे नीलकंठ धाम में। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया, पूड़ी सब्जी का प्रसाद के रूप में, और लस्सी का भी प्रसाद वितरण प्रारंभ है। सब लोग आए लें और हम सबकी मंगल कामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। 11 साल पूर्ण होने पर 6 वर्षों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कि जितने भी उपलब्धियां मिली हैं वो सब किसी से छुपी नहीं है, और आज तक जो नहीं हुआ वो अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और ऐसी ऐसी उपलब्धियां हो गई हैं कि जो हमारे कभी भी जनमानस कभी सोचा नहीं होगा। जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, आदरणीय ने विस्तार से बता दिया है। और जितनी भी हमारी उपलब्धियां बाकी हैं, और जैसे जनमानस के लिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे चौपाल लगाई, जो भी 70+ हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड का भी माने उनके लिए प्रस्ताव रखा गया। जो नहीं बने जिनके, उनके बनवाने का कार्य करेंगे।